हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी आपका लगभग सभी जोन का डीवी शेड्यूल आ गया है, कुछ जोन को छोड़ के। ठीक है, वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा और एमटीएस हवलदार का आपका 18 से 25, 18 से 27 एज ग्रुप तीनों का हम लोग क्या फाइनल कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, उस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर कोई कैंडिडेट का ऑलरेडी किसी हायर ग्रेड पे में या कोई और एग्ज़ाम में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है तो आप प्लीज़ डीवी को स्किप करिए। ठीक है, आप डीवी को स्किप कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको जॉब का बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है और मतलब वो बॉर्डर पे है, तो अगर डीवी में थोड़ा कम अटेंडेंस रहता है तो उनको बेनिफिट हो जाएगा और उनको एक जॉब मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ऑलरेडी जॉब हो चुका है कहीं हायर ग्रेड पे में तो आप डीवी को प्लीज़ स्किप कर सकते हैं। कुछ कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डाउट आ रहा था, तो कटअप से बात करने से पहले हम लोग डॉक्यूमेंट पे थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, बट फिर भी कुछ डाउट रह गया था कुछ कैंडिडेट का। तो एक कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आपका कैंडिडेट डिटेल फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म आप फॉर्म भरते हैं वो मैंडेटरी है या नहीं है, क्योंकि बहुत कैंडिडेट के पास अभी है नहीं और डाउनलोड नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो वो आपका अगर आपके पास है तो आप ले जा सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, आपको जो डीवी का एडमिट कार्ड रहेगा वो ले जाना आपको कंपलसरी है। ठीक है, और आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया जाएगा गेट पे एंट्री करते समय, वो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद टेंथ का आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको ले जाना मैंडेटरी है। ठीक है, ये आपका मैंडेटरी क्या है, ये आपका एडमिट कार्ड मैंडेटरी हो गया, टेंथ का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी के हैं तो ये आपको मैंडेटरी है। ओबीसी आपका क्रूशियल डेट के पहले का होना चाहिए, बहुत सारे कैंडिडेट का क्रूशियल डेट के बाद का है, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको प्रोविजनल मिल जाएगा, फिर डिपार्टमेंट चेक करके आपको वेरीफाई कर देगा और फिर क्लियर कर देगा। फिर आपका जो आगे है एक सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो जो हैं उनको लगाना है। अगर आप कहीं ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। ठीक है, और एफिडेविट आपको देना पड़ेगा अगर आपके कोई सर्टिफिकेट में या एप्लीकेशन में अगर कोई चेंजेस करवाना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे मदर्स नेम, फादर्स नेम में अगर आप कहीं गलती किए हैं तो उसके लिए एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा। और एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा अगर आपने एड्रेस चेंज करवाया है या एड्रेस में कुछ एरर है। ठीक है, और आपको सीजीपीए टेंथ का या परसेंटेज आपको मेंशन करना है। ठीक है, कैलकुलेट करके आप रखिएगा। फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ऐसा एक फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, ये रीज़न टू रीज़न में भी वेरी कर सकता है। ठीक है, ये एनआर रीज़न का है, प्रीवियस ईयर का, तो इसमें आपको नेम रोल नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर एक कॉलम आपका मैंडेटरी है। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि बी और सी और डी में क्या करना है, तो देखिए अगर आपके पास 12th या ग्रेजुएशन का डिग्री है तो इसमें फिल करना है और नहीं तो आपको छोड़ देना है। फिर आपका डेट ऑफ इशू ऑफ ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सर्टिफिकेट। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि कैंडिडेट पूछ रहे थे कि आपका जो मान लिया जाए सीओ का साइन है, फिर एसडीओ का साइन है और फिर डीएम का साइन है। ठीक है, तो मोस्टली स्टेट में, बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि यह हर जगह होता है कि आपका जो डेट होता है वो अलग अलग सिग्नेचर का डेट होता है। तो कौन सा डेट लिखना है, तो जो आपका हाईएस्ट अथॉरिटी है, जैसे आप एसडीओ तक का बनवाए हैं। ठीक है, तो उस दिन का जो साइन डेट है, मतलब डेट है, वो आप लिखिएगा। अगर डीएम तक आप बनवाए हैं तो डीएम तक, अगर सीओ तक आप बनवाए हैं तो सीओ तक। ठीक है, कुछ स्टेट में आपका सीओ तक भी वैलिड होता है, लेकिन जैसा कि मुझे जहाँ तक जानकारी है आपका बिहार में आपका जो एसडीओ तक चलता है। ठीक है, तो आपको कम से कम एसडीओ तक बनवा लीजिएगा। फिर आगे है कि आपका डिसेबिलिटी और एक सर्विसमैन के लिए है, ये आपके लिए मैंडेटरी नहीं है। फिर आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट होगा। फिर आपको यहाँ पे स्टेटस दिया जाएगा ऑफिशियल के अनुसार। ठीक है, ओके है तो ओके, विथहेल्ड और प्रोविजनल। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि अगर ओबीसी आपका क्रूशियल डेट के बाद का है तो आपको प्रोविजनल मिलेगा। ठीक है, प्रोविजनली सेलेक्टेड। फिर आपको डिपार्टमेंट जब ज्वाइनिंग के लिए आप जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ओबीसी चेक किया जाएगा कि आपका सही है या नहीं है, उसके बाद आपको क्लियर कर दिया जाएगा।
आगे अगर हम लोग देखा जाए तो आपका एमटीएस में टोटल 13,973 कैंडिडेट और हवलदार में 12,095 कैंडिडेट का रिजल्ट आया है टीयर 2 में या डिस्क्रिप्टिव के बाद, ठीक है। इसमें जो कॉमन कैंडिडेट निकल के आ रहा है वो 7,560 कॉमन कैंडिडेट है, ठीक है। अगर हम लोग देखा जाए कि सिर्फ एमटीएस में कितना कैंडिडेट है तो आपका 6413 और हवलदार में 4,535 कैंडिडेट है, ठीक है। तो सिर्फ अगर हम लोग बात करें कि टोटल रिजल्ट में यूनिक नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना है तो आपका 18,508 यूनिक कैंडिडेट है, ठीक है। और उसके बाद आपका वो आपका लगभग 2.3 टाइम्स के बराबर है, ठीक है। तो जितना आपका जो यूनिक कैंडिडेट है वो 2.3 टाइम्स के बराबर है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.39 टाइम्स आपका जो यूनिक कैंडिडेट है वो बराबर है। इसके बाद अगर हम लोग देखें कि फाइनल रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो देखिए जैसे ही आपका डीबी ख़त्म होगा, ठीक है, उसके आपको 15 से 20 दिन के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेरी था। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट आ सकता है वो मार्च के लास्ट वीक तक आने का एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो पहले डीबी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग फाइनल रिजल्ट पे भी बात कर लेंगे। बट ऐसे में बता दिया कि आपको मार्च के लास्ट वीक तक कंडक्ट हो सकता है। अगर हम लोग फाइनल कट ऑफ का बात करें हवलदार के लिए, ठीक है, ये हवलदार के लिए है, तो आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कुछ इस प्रकार रह सकता है। ये आपका टीयर 2 के बाद मिनिमम कट ऑफ है जिस स्टेट का, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो यूआर का अगर आपका मार्क्स 88.5 के आसपास आ रहा है, ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है फाइनल सिलेक्शन के, ठीक है। और ये आपका थोड़ा ऊपर नीचे वैरी करेगा क्योंकि हम लोग कैंपेन ऑलरेडी चला रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट डीवी स्किप करें, ठीक है। तो अगर आपका अटेंडेंस थोड़ा कम रहता है, जैसे मान लिया जाए कि 65-70% अगर रहता है, ठीक है, जनरली एमटीएस में भी आपका अटेंडेंस हाई ही रहता है, ठीक है। तो अगर थोड़ा अटेंडेंस कम हो गया और बहुत लोग डीवी स्किप कर दिए तो बहुत अच्छा, ठीक है। अगर बहुत लोग डीवी स्किप नहीं किए और डीवी में चले गए तो फिर तो आपका कट ऑफ जो है थोड़ा ऊपर रह सकता है। बट अभी तक जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका 80% के आसपास आपका अटेंडेंस तो रहेगा ही रहेगा। तो अगर हम लोग देखें तो ओबीसी का 88 के आसपास रह सकता है, ईडब्ल्यूएस का 87.5 से 88 के आसपास रह सकता है आपका, एससी का 85 और एसटी का 81 से 82 और एक सर्विसमैन का 59 to 60 रह सकता है। तो आपका हवलदार में कुछ इस प्रकार कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। अगर हम लोग देखें कि आपका एमटीएस 18 से 27 एज ग्रुप में कितना कट ऑफ रह सकता है, तो देखिए 18 से 27 एज ग्रुप में थोड़ा प्रिडिक्ट कर पाना भी थोड़ा इम्पॉसिबल सा लग रहा था क्योंकि आपका जो वैकेंसी है वो 250-52 के आसपास ही, 250 के आसपास ही आपका वैकेंसी है, बहुत कम वैकेंसी है, ठीक है आपका। तो इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र में ही थोड़ा बहुत वैकेंसी जो भी है आपका, ठीक है। तो अगर आपका यूआर कैटेगरी से है तो आप 93 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप सेफ फील कर सकते हैं। वैसे 18 से 27 में तो कितना भी मार्क्स है तो बहुत सारे कैंडिडेट का ये है कि 94-95 भी है, फिर भी पूछ रहे हैं कि फाइनल सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ओबीसी में आपका 91, ईडब्ल्यूएस में आपका 92 के आसपास, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में सीट थोड़ा कम है तो इसमें आपका ओबीसी का थोड़ा कुछ कम रहेगा ईडब्ल्यूएस से। एससी में आपका 88 के आसपास और एसटी में 84, ठीक है। आपका इससे कट ऑफ थोड़ा डाउन ही रहेगा, इससे ऊपर जाने का संभावना नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा कुछ ऊपर ही लेकर चला हूँ ताकि ये नहीं हो कि मैं बता दूँ और आपको आ जाएगा तो रिजल्ट नहीं आए तो फिर आपको लगेगा कि बिना मतलब का होप मिल गया, ठीक है। तो इसमें आपका 18-27 का कुछ इस प्रकार कट ऑफ रह सकता है। मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपका मार्क्स 1.5 से 2 मार्क्स भी अगर हाइयर है, ठीक है, चाहे आप एमटीएस में हवलदार 18 से 25, 18 से 27 एज ग्रुप, अगर आपको जॉब का नीड है तो डेफिनेटली आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइए। ऐसा कोई कंडीशन में आप ये मत सोचिएगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आप जाइएगा नहीं तो फिर तो आपका चांस वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी हाई है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आपका 0.5 मार्क्स पे लगभग 1000 कैंडिडेट हों, ठीक है। तो ये डेटा तो सिर्फ एसएससी के पास ही है, हम लोग के पास नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो कट ऑफ थोड़ा 0.5 या 1 मार्क्स नीचे आने का संभावना है। अगर आप 18 से 25 एज ग्रुप में बिलोंग करते हैं एमटीएस से, ठीक है, तो आपका यूआर का जो कट ऑफ रह सकता है वो 89 के आसपास रह सकता है, ओबीसी का आपका 88.5 रह सकता है,
सिमिलरली EWS का देखा जाए तो 87.5 से 88 के आसपास रह सकता है, और SC का आपका 85 और ST का 83.5, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रह सकता है, ठीक है। MTS 18 से 25 में आपका ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है और ज़्यादा कैंडिडेट भी हैं, ठीक है। और इसमें आपका जो प्रेफरेंस ज़्यादातर कैंडिडेट रखते हैं वो 18 से 25 MTS वाला ही रखते हैं। हवलदार को बहुत लोग नीचे रखे हुए हैं। बहुत लोगों का ये क्वेरी था कि MTS इज़ बेटर कि हवलदार बेटर। तो देखिए, आपको पहले तो ये होना चाहिए अभी कि आपको जो जॉब पहले मिल जाए उसको आप ले लीजिए, ठीक है। जिनको दोनों में ऑप्शन है और जिनको आप तो ऑलरेडी प्रेफरेंस भर चुके होंगे, तो हवलदार भी ठीक है और MTS भी बहुत सही है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।